हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विजन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि मेरिट क्या होती है, करंट परचेजिंग पावर मेथड की, और डीमेरिट क्या है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिट कन्वर्जन करके इनकम को और नेट चेंज मेथड को यूज़ करके। यानी हमने सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मिशन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं मेरिट ऑफ करंट परचेजिंग पावर मेथड कि जब हम सीपीपी मेथड को यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे रहते हैं। सबसे पहला था डेपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो जब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई थी तो उससे हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लग पाती थी, क्योंकि उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस को है जो लिया जाता था बैलेंस शीट के अंदर असेट्स को दिखाने के लिए, और हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता था। जिससे जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो सही नहीं आती थी, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है जब पता नहीं लग पाती थी। लेकिन जब सीपीपी मेथड का यूज़ किया गया तो जो कमी थी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की वो दूर हो गई, क्योंकि सीपीपी अकाउंट यानी कि सीपीपी मेथड के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई वो अकॉर्डिंग टू करंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाई गई, जिससे ट्रू में कितना प्रॉफिट है वो पता चल पाया, ट्रू कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चल पाई सीपीपी मेथड का यूज़ करके। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग ऑफ करंट कॉस्ट विद करंट रिवेन्यू, कि मैच करते हैं करंट कॉस्ट कितना आया करंट रिवेन्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आती ही आती है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता था कि हम रिवेन्यू तो मार्केट के अकॉर्डिंग ले लेते थे, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉस्ट हमारी हिस्टोरिकल चलती थी, जिस कारण से जो हम कंपैरिजन करते थे ना, मैचिंग करते थे रिवेन्यू और कॉस्ट को, तो वो सही नहीं रहता था, क्योंकि मैचिंग करने के लिए बेस दोनों का सेम होना ज़रूरी है। कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों ही मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होने ज़रूरी है, ताकि हम मैच करके ट्रू कंक्लूजन है जो ड्रॉ अप कर सकें। तो जब सीपीपी मेथड का यूज़ किया गया, इसमें कुछ एडजस्टमेंट की गई कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, डेप्रिसिएशन एज पर द करंट इंडेक्स नंबर। तो जब चेंजेस किए गए, एडजस्टमेंट की गई कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एक्सपेंसेस में और डेप्रिसिएशन में, तो जिससे मैच कर पाए फिर हम करंट कॉस्ट को करंट रिवेन्यू से, और सही रिजल्ट है जो पता लगा पाए। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट। हमने फर्स्ट क्लास जब इसकी स्टार्ट की थी सीपीपी मेथड की, उसमें हमने सबसे पहले यही समझा था कि मॉनेटरी आइटम कौन सी है और नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सी है। तो इसमें डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स के अंदर। जब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स में डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम, तो उससे जब कैलकुलेट करती हैं मॉनेटरी गेन या फिर लॉस परचेजिंग पावर का, तो उससे हमें पता चल जाता है कि मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटी को होल्ड करके कितना मॉनेटरी गेन हो रहा है और कितना मॉनेटरी लॉस हो रहा है। जब मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस पता चल जाता है तो उससे जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाती है। क्योंकि जब हम लास्ट क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल कवर करके आए थे तो उसमें भी हमने क्या किया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस को फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रू रेशो, कि ट्रू रेशो को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहता है सीपीपी मेथड। तो जब हम सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग रीस्टेट कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद हम रेशोज है जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल रेशो। तो जो ये रेशो आती हैं सीपीपी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट आती हैं हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के
कंपेरेटिवली, क्योंकि सीपीपी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आए हैं वो रियलिस्टिक है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कि अगर हमने बिजनेस के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट करने के बदले हमें कितना उससे रिटर्न मिल रहा है, कितना हम कमा पा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को करंट वैल्यू ऑफ असेट के ऊपर बेस्ड करके कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें रियलिस्टिक जो रिजल्ट्स देंगी एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट असेट। नेक्स्ट मेरिट आती है इजी टू ऑपरेट, कि जो सीपीपी मेथड ये ऑपरेट करना इजी होता है क्योंकि इस मेथड में हम हिस्टोरिकल अकाउंट को भी कंटिन्यू मेंटेन करते जाते हैं। सीपीपी स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है एक सप्लीमेंट्री बेस पे, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक सहायक होती है, एंड एज सच डज नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिग्निफिकेंटली। तो ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को। नेक्स्ट मेरिट आती है प्रोवाइड्स मोर रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये वो पर्सन होता है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है और क्या डिविडेंड जो इन्हें दिया जा सकता है। तो जब बैलेंस शीट बनाई जाती है सीपीपी मेथड का यूज़ करके, तो बैलेंस शीट में जो असेट होंगी वो बिल्कुल प्रेजेंट करेंगी ट्रू वैल्यू को, जो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगी इन्वेस्टर के लिए एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड में तो हम हिस्टोरिकल वैल्यू को बेस मान के कंटिन्यू रखते हैं असेट्स को बैलेंस शीट के अंदर, जबकि सीपीपी मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता। सीपीपी मेथड में जो वैल्यू होती है असेट्स की उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू करंट इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट क्या है और लिमिटेशन क्या है करंट परचेजिंग पावर मेथड की, क्योंकि जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ इसकी कुछ कमियाँ भी डेफिनेट रहती हैं। फर्स्ट लिमिटेशन आती है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सीपीपी को हम कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर का। तो जो इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है सीपीपी मेथड के अंदर वो स्टैटिस्टिकल एवरेज है, जिसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत कमियाँ होती हैं। क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल एवरेज इंडेक्स नंबर होता है ये हम अप्लाई नहीं कर सकते एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सीपीपी बेस्ड पे आती है वो भी क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि जब इंडेक्स ही एक्यूरेट नहीं है तो फिर जो कन्वर्ट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सीपीपी अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो वो रिजल्ट्स भी क्या आएंगे, वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है डिफ़िकल्ट टू चूज प्रॉपर इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर बहुत सारे गिवन होते हैं हमारे पास, उस इंडेक्स नंबर्स में से बेस्ट इंडेक्स नंबर को चूज करने में दिक्कत आती है। प्राइस लेवल चेंजेस को मेज़र करने के लिए बहुत सारे इंडेक्स गिवन होते हैं। डिफरेंट इंडेक्स सुटेबल रहते हैं डिफरेंट प्राइस सिचुएशन के लिए, जिस कारण से डिफ़िकल्टी रहती है यहाँ पे ये चूज़ करना कि कौन सा प्राइस इंडेक्स है जो सही रहेगा, जो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। नेक्स्ट आते हैं अनसुटेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। तो जब असेट को रिप्लेस करते हैं उसके लिए अनसुटेबल रहता है सीपीपी मेथड। जैसा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि असेट को हम कंटिन्यू रखते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर। जो असेट्स होती है उसी को बेस मान के कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर इनफ फंड है जो कलेक्ट हो जाता है असेट्स को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन जो सीपीपी मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पावर को इंश्योर करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट को इंश्योर नहीं करता। दूसरी तरफ जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि जो सीसीए अब नेक्स्ट अप्रोच आने वाली है ये इस फैक्टर को इंश्योर करके चलती है। अनसुटेबल फॉर टैक्सेशन पर्पस, जो टैक्सेशन पर्पस के लिए जो टैक्स अथॉरिटी होती है
वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट को ही एक्सेप्ट करती है, सीपीपी बेस्ड अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करती टैक्सेशन अथॉरिटी टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी टैक्सेशन अथॉरिटी टैक्स असेस करेगी तो उसके लिए वो वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेगी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे बनाए गए होंगे। सीपीपी बेस्ड कॉस्ट को वो रिजेक्ट कर देगी टैक्सेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट आती है नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक इंडाइसेस। ऑथेंटिक इंडाइस ऐसा इंडाइस जो विश्वास योग्य हो, जो बिल्कुल सही हो, जिसका यूज़ करके बिल्कुल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है, जो बिल्कुल ट्रू बिजनेस की पोजीशन है, जो पता लगा पाए। कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है, इसमें एक स्पेसिफिक इंडाइस है जो जनरेट नहीं किया जाता अथॉरिटेटिव एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे टाइमली पब्लिकेशन है जो नहीं की जाती स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की, जो ज़रूरी होती है इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए अकाउंटिंग को, ताकि वो चेंजिंग प्राइसेस को दिखा पाएँ। नेक्स्ट आते हैं फिगर्स नॉट कंपेरेबल, कि जो फिगर्स आते हैं उसको हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल एम्प्लॉय जनरेट की गई है करंट परचेजिंग पावर को यूज़ करके, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो डिफरेंट फर्म्स से बनाई गई हैं, उनको हम तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते जब उनका प्राइस इंडेक्स कॉमन नहीं हो जाता। क्योंकि जब प्राइस इंडेक्स कॉमन होगा तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर कॉमन प्राइस बेस को यूज़ किया गया है, कंपैरिजन हो जाएगा दो फर्मों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर कॉमन प्राइस बेस को यूज़ नहीं किया गया तो दो फर्मों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कि जो सीपीपी मेथड रहता है ये कॉस्टली रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, कि जब भी हम एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो ये कॉस्टली भी रहता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। जो स्मॉल कंसर्न्स होती है, जो छोटे बिजनेस होते हैं, वो बहुत दिक्कत महसूस करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों इसकी लिमिटेशंस थी, आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट जो मेथड बनते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि सीसीए मेथड। हमारा यहाँ तक सीपीपी मेथड है जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने हर एक कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट क्लास से हम सीसीए जो इसका नेक्स्ट सेकंड मेथड है वो कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।